Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स को, सेंटेंस फॉर्मेशन को। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए पेनासिया साबित होगा। पेनासिया मतलब रामबाण, मीन्स इट इज़ ए क्योर फॉर ऑल डिजीज with regard to the English speaking. And definitely you would get leverage of this video for the competitive exam like mains, answer writing, GS paper 1 2 3 4. Without delay, let's get started with the India's rank 111 out of 125 countries in Hunger Index. इंडिया की रैंक जो है 111 आई है 125 कंट्री में से इन विद रिगार्ड टू दी हंगर इंडेक्स। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। रैंक इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्री इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल लेवल पे जो एक हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी कितनी है यहाँ पे, उसमें 2023 के में 111 नंबर पे आए हैं हम। विद इट्स प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर नियरली हाल्टेड सिंस 2015। विद इट्स प्रोग्रेस, जो इसकी प्रोग्रेस है इंडिया की, देखो कंट्री के लिए इट यूज हुआ इट्स। कई बार क्या होता है कंट्री के लिए हर्ब यूज करते हैं क्योंकि भारत माता बोलते हैं हम। तो यहाँ पे मतलब कनोटेशन क्या लिया गया है कि भाई नॉन लिविंग थिंग है, दैट्स वाई दे आर यूजिंग इट्स। इट्स प्रोग्रेस, कंट्री की प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार लाइक इफ यू आर इन द लर्निंग फेज डेफिनेटली यू वुड यूज ही फॉर द इंडिया एंड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इट्स प्रोग्रेस, इसकी प्रोग्रेस जो है अगेंस्ट हंगर नियरली हाल्टेड सिंस 2015, 2015 से हाल्टेड मतलब रुकी हुई है। रिफ्लेक्टिंग ए ग्लोबल ट्रेंड, ये क्या दिखा रही है? ग्लोबल ट्रेंड दिखा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला विच कंबाइंस 4 इंडिकेटर दैट टुगेदर कैप्चर द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर। 4 इंडिकेटर पे डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट मतलब नरिशमेंट क्या होता है? अच्छे से मतलब किसी को पोषण मिलना। अंडर नरिशमेंट होता है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। 4 पॉइंट हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब अंडर दी 5 ईयर एज, 5 साल से नीचे बच्चे की डेथ होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड वेस्टिंग मीन्स इफ ए पर्सन इज हैविंग लो वेट अकॉर्डिंग टू दी हाइट, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब लो हाइट विद रिगार्ड टू दी एज। अंडर नरिशमेंट मतलब जो बच्चा अकॉर्डिंग टू दी एज उसका वेट कम रहता है या उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो 2 एनजीओ हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो एनजीओ है उनके द्वारा बनाया गया है जो इंडेक्स है। इंडियाज रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 ऑन ए 100 पॉइंट स्केल। तो 100 पॉइंट स्केल पे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है 28.7, वेयर 0 इज द बेस्ट स्कोर, नो हंगर एंड 100 इज द वर्स्ट। तो 0 बेस्ट स्क्वायर होता है एंड 100 वर्स होता है। दिस कैटेगराइज इंडिया सीवियरिटी ऑफ हंगर एज सीरियस। ये कैटेगराइज करते हैं इंडिया की सीवियरिटी ऑफ हंगर को एज सीरियस। एंड द कंट्री केम आफ्टर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। तो ये कंट्री किसके बाद आया? आफ्टर नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान 102। इंडिया की पोजीशन 111 है तो पाकिस्तान की 102 है, तो ये आगे निकल गया। बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है और श्रीलंका की 60 है। एज पर इंडेक्स इंडिया आल्सो हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट। इंडेक्स के अकॉर्डिंग मतलब इंडिया में वेस्टिंग रेट सबसे आगे, मतलब जो बच्चे की वेट है अकॉर्डिंग टू द हाइट वो बहुत ख़राब है, 18.7% पे है। रिफ्लेक्टिंग एक्यूट मतलब बहुत सीवियर अंडर न्यूट्रिशन चल रहा है, बहुत बच्चों को न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पा रहा है। वेस्टिंग मेजर बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन वेट रिलेटिव टू देयर हाइट। तो वेट अकॉर्डिंग टू द हाइट उनका कम, इसलिए वेस्टिंग बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई भी बहुत लंबा लड़का है और उसको पतला सा है तो उसको वेस्टिंग की दिक्कत है। द गवर्नमेंट हाउएवर रिजेक्टेड द इंडेक्स कॉलिंग इट ए फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया इंडेक्स को, कॉलिंग इट ए फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर। ये कहते हैं फ्लॉड मेजर है, गलत तरीका है इनका मापने का, हंगर को, भूखमरी को मापने का। दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडियाज ट्रू पोजिशन। ये इंडिया की ट्रू पोजिशन को बताता नहीं है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग एज सीन ऑन द पोषण ट्रैकर। तो इंडिया का एक पोषण ट्रैकर है, उस पर अगर देखते हैं परसेंटेज तो आती है हैज़ बीन कंसिस्टेंटली बिलो 7.2%। कंसिस्टेंटली लगातार
7.2 से नीचे आती है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ 18.7% यूज फॉर द चाइल्ड वेस्टिंग इन द गोल्डन हंगर इंडेक्स 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो इन्होंने कहा कि 18.7 है, उसके कंपैरिजन में इंडिया की तो हमेशा जो पोषण ट्रैकर है उस पर 7.2 आती है मंथ टू मंथ बेसिस पे। द मिनिस्ट्री फर्दर सेड दैट 2 अदर इंडिकेटर्स नेमली स्टंटिंग एंड वेस्टिंग आर आउटकम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस अदर फैक्टर लाइक सैनिटेशन, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इनटेक। तो ये बात कर रहे हैं कि जो अदर फैक्टर्स लाइक दी सैनिटेशन है, जेनेटिक्स है, मतलब सैनिटेशन साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखता है तो अंडर नरिशमेंट नहीं रहता बच्चा। जेनेटिक्स है मतलब जिसके माँ बाप से जो भी उसके ट्रेड्स मिले हैं, मतलब किसी माँ बाप की शॉर्ट हाइट है तो बच्चे की शॉर्ट रहेगी। एनवायरनमेंट भी असर डालता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इनटेक, जैसे फूड इनटेक लेते हैं उसका कितना यूटिलाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस पर भी डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम हंगर विच इज टेकन एज द पॉजिटिव और आउटकम फैक्टर फॉर द स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन दी GHI। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्टंटिंग है, जो बच्चे हाइट कम रह जाती है जिनकी अकॉर्डिंग टू देयर एज, वेस्टिंग या वेस्ट रह जाती है तो उसको काउंट किया जाता है। इस पर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि भी सैनिटेशन पे, जेनेटिक्स पे, एनवायरनमेंट पे ही पढ़ते हैं, खाली भूखमरी पे नहीं पढ़ते। आल्सो देयर इज ए हार्डली एनी एविडेंस दैट फोर्थ इंडिकेटर चाइल्ड मोर्टेलिटी इज एन आउटकम ऑफ हंगर। तो बच्चों के 5 साल से नीचे जो डेथ होने का कारण बीमारी हो सकती है, ये अकेला नहीं है कि भाई वो आउटकम रहेगा कि हंगर का। इंडिया की रैंक 107 आई थी आउट ऑफ 121 कंट्री 2022 में। एडिशन ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ए टूल फॉर कंप्रेहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल। ये एक टूल है जो इंडेक्स वाला सिस्टम है कि ये कंप्रेहेंसिवली मेजर करता है, ट्रैकिंग करता है हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। द GHI सेट द कंपाउंडिंग इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि कंपाउंडिंग जो मतलब कंपाउंडिंग कहता है, जैसे कंपाउंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना ना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक शॉक्स। तो ये कह रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि भाई कहा उन्होंने, सेड कहा, पास्ट में बात होगी वो आपकी सेकेंड है। कंपाउंडिंग इम्पैक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, कॉन्फ्लिक्ट्स के, इकोनॉमिक शॉक्स के, ग्लोबल पैंडेमिक के। रशिया यूक्रेन वार हैव एग्जैजरेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, स्लोड एंड रिजर्व्ड प्रीवियस प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग हंगर इन मैनी कंट्री। तो जो ये हैं भाई इनकी प्रोग्रेस ज़्यादा स्लो रही है क्योंकि जो भी इम्प्रूव कर रहे थे, ये पेंडेमिक आ गई, रशिया यूक्रेन वार आ गया, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है बढ़ गई, स्लोड और रिवर्स प्रीवियस प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग हंगर इन मैनी कंट्री। तो पूरे आर्टिकल में सिर्फ ये बात की गई है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया जो कि इंडिया को 1 से 11 नंबर पे बताता है 121 कंट्रियों में से, जो कि मिनिमल है, सबसे कम है विद रिस्पेक्ट टू दी नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब भुखमरी है, पैसा की कमी है, वहाँ पे 102 नंबर पे आया है वो। और श्रीलंका 60 नंबर पे आया जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्लम्प है, डाउन है। फिर क्या कहते हैं कि भाई 2022 में इंडिया की जो रैंक थी वो 121 कंट्रियों में से 107 नंबर थी और अभी 125 कंट्रियों में से 111 नंबर पे आ गए हम। तो इसकी 15 से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ हमारी जो इन रैंकिंग में। और ये कहते हैं कि 4 पॉइंट पे मापते हैं, जैसे अंडर नरिशमेंट हो गया, वेस्टिंग हो गया, स्टंटिंग हो गया और लो बर्थ वेट हो गया, या अंडर मोर्टेलिटी 5 मोर्टेलिटी हो गया। तो ये फैक्टर हैं। इसमें से बोल रहा है कि हमारा स्कोर जो रहा है 28.7 रहा है। 100 स्केल में 0 होता है जो सबसे अच्छा होता है, 100 सबसे डाउनग्रेडेड होता है। तो ये जो सीवियरिटी ऑफ हंगर इज सीरियस बताते हैं। और इंडिया की जो कैटेगरी है सीवियर में आती है, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन ज़्यादा बता रहे हैं। और वेस्टिंग जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा छोटी हाइट कहते हैं, शॉर्टन हाइट कहते हैं, 18.7% है। बट गवर्नमेंट हैज़ डिस्कार्डेड दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दे आर सेइंग दैट देर इज ए फ्लॉ इन दी मेजरिंग मेथड एंड they are saying that on the portion tracker, like we are measuring on that month to month basis, we have find that near about 7.2% issue is there in with regard to the wasting. And Ms. You further said that 2 indicators, namely stunting and wasting, the outcomes of the complex interaction of the several things like the sanitation and with regard to the absorption of the food intake and genetics, environment, these are the causative factor for the outcome of this like stunting and wasting. And if we will talk about the under 5 mortality, it can be due to the like any disease and any other thing, but hunger is not responsible for the under 5 mortality, and government have to take concern of this particular thing. And that country have mentioned here like that global hunger index mentioned here that war between the Ukraine and Russia and global pandemic and conflicts and climate change issue can be the causative thing that have exacerbated the gap between the like hunger and the requirement of the people.
this is all about today. I will come tomorrow with the another idea by which means you can improve your way of speaking, and definitely it would be beneficial for your competitive exam. Share among your friends, please. Bye.